चलिए बच्चों, यहां पे हम लोग एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे रिगार्डिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, मान लीजिए एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए नॉट है। गॉट इट बच्चों? तो बताइए टी हाफ कितना होता है? 0.693 अपॉन के। क्या हम इसे ln2 अपॉन के भी बोल सकते हैं? तो बच्चों जरा बताइए कि टी हाफ के बाद कितना कॉन्सेंट्रेशन बचा रह गया होगा? ऑब्वियसली टी हाफ में आधा निपट गया होगा, आधा बचा रह गया होगा। गॉट इट बच्चों? तो हाफ ऑफ ए नॉट कितना? ए नॉट बाई 2। बच्चों अगले टी हाफ मतलब इतने ही देर बाद 0.693 अपॉन के बाद क्या बचे हुए का भी आधा निपट गया होगा? अब बताइए कितना बचा होगा? ए नॉट अपॉन 2 का भी आधा कितना हो गया बच्चों? ए नॉट अपॉन 4। गॉट इट बच्चों? जल्दी से बताइए अगले टी हाफ के बाद फिर से सेम कहानी रिपीट होगी, फिर से आधा निपट जाएगा, इसका कितना बच जाएगा? ए नॉट अपॉन के। क्या बेटा ये सिलसिला चलता चला जाएगा? पक्की बात है? कंफर्म है? इतने में तो कोई लफड़ा नहीं है अपने को। चलिए अब एक छोटी सी चीज बताइए मुझे, यहां क्या देखा आपने? ए नॉट अपॉन ए नॉट बाई 2 कितना आ रहा है? ये 2 आ रहा है। यहां बोलिए ए नॉट अपॉन 2 अपॉन ए नॉट अपॉन 4, बेटा ये भी 2 आएगा। ए नॉट अपॉन 4 अपॉन ए नॉट अपॉन 8 ये भी कितना आएगा? 2 आएगा। अब जरा एक बात बताइए, क्या इन दोनों कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो क्या आ रहा है? बताइए सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है? रेशियो सेम आ रहा है तो आप क्या बोलेंगे? बताइए क्या बोलेंगे? प्रोग्रेस ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलोज जीपी। बोलिए हाँ या ना? क्यों? कॉमन रेशियो। बोलिए हाँ या ना? तो क्या बोलेंगे? प्रोग्रेस ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलोज जीपी। किसी को यह डाउट तो नहीं है कि सर एपी बोलेंगे? एपी कैसे बोल सकते हैं? कॉमन डिफरेंस की बात थोड़ी ना हो रही है, कॉमन रेशियो की बात हो रही है। तो जल्दी बताइए, प्रोग्रेस ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलोज जीपी। गॉट इट बच्चों? चलिए अब यही जो हमने देखा है, यहां से हम एक छोटा सा ट्रिक लॉन्च करेंगे बच्चों। सब लोग देखिएगा जरा ध्यान से। ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n। ठीक है, अभी आपने क्या देखा था? ए नॉट अपॉन ए नॉट बाई 2 दैट वाज 2, ए नॉट बाई 2 अपॉन ए नॉट बाई 4 दैट वाज 2। गॉट इट बच्चों? तो ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स को क्या लिख रहे हैं? 2 का पावर n। और यहां n क्या है बच्चों? नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स है ना। जरा बताइए अगर यहां 2 का पावर 1 है मतलब फर्स्ट हाफ लाइफ, तो आप बता सकते हैं ए नॉट माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? जल्दी बोलिए क्या हो जाएगी? ए नॉट बाई 2 हो जाएगी। बोलिए हाँ या ना? ऐसे ही अगर n की वैल्यू 2 हुई तो 2 का पावर 2 4। पक्की बात? अब बताइए ए नॉट माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए नॉट बाई 4 हो जाएगी, जो अभी अभी आपने देखा है। फर्स्ट टी हाफ के बाद, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद ए नॉट बाई 2, सेकंड के बाद ए नॉट बाई 4, थर्ड के बाद ए नॉट बाई 8। बोलिए बच्चों हाँ या ना? गॉट इट? तो वहीं से हमने क्या सिंप्लीफाई करा? ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n, वेयर n इज, बोलिए बच्चों, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। गॉट इट बच्चों? और हम लोग यहां पे ये भी कह सकते हैं कि टोटल टाइम इज इक्वल टू n इंटू टी हाफ। टी हाफ में लगने वाला समय को अगर हम नंबर ऑफ टी हाफ से मल्टीप्लाई कर दे, गॉट इट, एक टी हाफ में लगने वाले समय को अगर हम नंबर ऑफ टी हाफ से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हमें टोटल टाइम मिल जाएगा बच्चों? अब बताइए हम इसे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, इसको कैसे यूज कर सकते हैं? तो जब भी हमें ए नॉट माइनस एक्स पता करना है ना, इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी पता करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ए नॉट माइनस एक्स concentration of reactant after time t is equal to 2 raised to the power n. Got it बच्चों? Where n is number of, बोलिए, number of half lives. Got it? Total time n into t half. क्या हम इस जुगाड़ से बहुत इजीली क्या पता कर सकते हैं बताइए? Concentration of reactant after time t. Got it बच्चों? Okay.